सभी को। और कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के हो रहे हैं 5:15 और मैं आई हूँ घेर में सानी करने। अभी हमारी लाइट जल रही है क्योंकि अभी यहाँ पे अंधेरा है सारे में, तो मैंने जल ही रहने दिया है। दिन निकल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हमारे पशु बैठे हैं, ये देखो एक खड़ी हो गई है क्योंकि विनीत जी इस धार निकाल के चले गए हैं। उन्हें आज काम पे जाना था, जल्दी गए हैं। और ये अभी बैठी है, इसे पता नहीं क्या सर्दी हो गई, पता नहीं क्या आँखों में गंदगी आ रही है इसके। तो अभी मैं इनकी सानी करने वाली हूँ। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और ना अच्छी लगे तो फोर्स नहीं है किसी को भी। तो अभी और दोनों बच्चे सो रहे हैं, कुक्कू और तनु दोनों सो रहे हैं अभी। मैंने वैसे घर सारा झाड़ दिया है, सड़क भी झाड़ दी और बाहर घेर भी झाड़ दिया। यानी मैं उठी थी तकरीबन 4:30 बजे उठी थी। और तब से मैंने चाय भी बना दी विनीत जी के लिए। तनु को दूध दे दिया, वो दोबारा सो गया। चलो जल्दी से काम कर लेती हूँ। अगर तनु जग गया ना तो वो मुझे कुछ नहीं करने देता। सुबह सुबह की सानी करना पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। गाइज़ मैंने थोड़ा ना फास्ट कर दिया क्योंकि मेरा जो रूटीन है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से दिखाऊंगी तो शायद मेरी वीडियो पता नहीं सुबह से शाम तक ही देख पाओगे। तो ये देखिए मैं इनको चारा डाल रही थी। मैंने भूस डाल दिया है पहले ही और ये डाल रही हूँ। देखो ये ऐसे खाने लगी रहती है। उस वाली को देख रहे हैं आप, मतलब मुझे हाथ से मिलाने नहीं देती बिल्कुल भी, और डर लगता है कहीं ये हाथ ना चबा दे। कभी कभी हुआ भी है ऐसा। और ये दोनों इतनी परेशान कर लेती हैं बहुत ज़्यादा करके। बहुत लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं जो वीडियो में दिखाई नहीं देते। एक्चुअली विनीत जी का काम जो है मैंने बताया, शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, नहीं देखा होगा आपने वीडियो। वो गाड़ियों को बुकिंग पे लगाते हैं और अगर कोई नहीं होता है, यानी हमारे गांव में ग्रुप में गाड़ियां ले रखी हैं तो ऐसे बुकिंग पे लगाते हैं। अगर क्या वो खुद भी जाते हैं, अगर गाड़ी नहीं कोई मिलता नहीं है तो वो खुद भी जाते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हम टैक्सी में चलाते हैं गाड़ी। और मैंने फिर बाद में हरा भी डाल दिया था जो हम ज्वार काट के लाते हैं। और ये सानी का जो डिब्बा है जिसमें खर और भूसी गली रहती है, इसमें हाथ धो के और पानी बढ़ा के मैं इसमें 1 कटोरा खर डाल देती हूँ और 1 कटोरा भूसी, जो फूल जाती है दोबारा की सानी के लिए, शाम के लिए। और ये मैंने पानी किया है दलिया के लिए। ये दलिया की वो है क्या, हांडी बोलते हैं। तो इसमें मैंने ये बरोसी रखी है और ये पतीली है, वैसे हमारे यहाँ पतीली बोलते हैं, हांडी भी बोलते हैं। और इसमें मैंने 1 कटोरा दलिया डाल दिया है, दूध के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये मैं बरोसी में कर रही हूँ आँच। 1 टुकड़े पे मैंने मिट्टी का तेल डाल दिया है क्योंकि बिना मिट्टी के तेल के हमसे आँच नहीं होती। और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे कंडे के, उन्हें लगा देंगे। बरोसी में हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों की ही आंच करते हैं। और आपके यहाँ कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, पर मम्मी तो ऐसे ही करती है, मैंने मम्मी से ही सीखा है। और थोड़ी देर इसमें धुआं होने देते हैं और फिर जब थोड़ा धुआं बढ़ जाता है तब इसमें उठा के रख देते हैं, यानी तुरंत नहीं रखते हैं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पूरे घेर में लगा दूँगी, यानी मेरा धीरे धीरे यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे भैंस बांधनी रह जाएगी प्लॉट में। नहलाऊँगी मैं नहीं, क्योंकि है ना विनीत जी के साथ ही नहलाती, क्योंकि तीनों पशुओं को, ये तीनों एक साथ ही चलते हैं और तीनों को एक साथ नहलाना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि कोई कहीं भागता है कोई कहीं भागता है। और चारा भी गोदना होता है तो विनीत जी तो है नहीं चारा लाने के लिए, तो हमारे गांव के ही हैं एक जो आपने देखे होंगे खेतों में, वो ले आएंगे। और जब विनीत जी आ जाएंगे फिर बाद में हम गोद लेंगे, फिर कभी सुबह से शाम। अभी देखो मेरी सानी भी हो गई, दलिया भी लग गया और खर भूसी भी डाल दी, और इतने में देखो दिन भी निकल आया है ना। और अभी मैं बस यहाँ पे सारे में सफाई कर दूँ, फिर घर जाऊँगी, चाय बनाऊँगी और बच्चों को उठाऊँगी दोनों को। मम्मी भी अभी सो रही है। तन्नू तो मेरे घर आने से पहले ही ताई के घर भाग गया उठ के, क्योंकि मैं गेट बंद नहीं करके जाती, क्योंकि मम्मी की बैठक पास में ही है तो देखती रहती, मतलब। और मैं फिर उठा रही हूँ बिस्तर, क्योंकि तन्नू उठ के चला गया था। मैं बिस्तर पूरा नहीं लगाती क्योंकि है ना
तनु कभी कभी बाथरूम कर लेता है। मैंने उसकी छोटी सी बिछौनियाँ बना रखी थी, वो अब थोड़ी बेकार होगी तो मैं चादर बिछा लेती हूँ उसके नीचे और पैरों के साइड बिछौना जो होता है वो डाल लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं बिस्तर लगाती हूँ और तनु के बिस्तर पे सोती है कुक्कू, वो उस पर सो जाती है। तो मैंने बिस्तर फोल्ड करके रख दिए हैं और जो पिलो थे वो हमारा जो बरामदे में तखत पड़ा है वो वहाँ रखे जाते हैं, वो वहीं के हैं, हालांकि एक्स्ट्रा हैं पर मैं नहीं लाती, मैं यहीं से उठा लेती हूँ क्योंकि तखत पे कोई सोता नहीं है। ये चादर है, गीली है हल्की सी, तब तक ये सूख जाएगी और जब नहाऊंगी तो जो कपड़े अंडर गारमेंट्स धोऊंगी ना तो उसके पानी में निकाल देती हूँ, बाद में डेली वॉश कर देती हूँ यानी इसे, क्योंकि तनु की पता नहीं, वैसे तो हम लोग करा लेते हैं पर फिर भी वो कभी ना कभी कर ही जाता है। मैंने कुक्कू को उठा के बरामदे में तखत पे सुला दिया था और फिर मैंने यहाँ से सारा बिस्तर उठा के, और बच्चे शाम रात को खेलते हैं सोने से पहले तो कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, तो उन्हें उठा उठा के रख रही हूँ। और ये जहाँ बाथरूम कर लेता है वहाँ मैं इसे साफ़ कर दूँगी सारा पानी डाल के। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, मैं रख रही हूँ दूध गर्म होने, क्योंकि विनीत जी जाने से पहले निकाल के रख गए थे, क्योंकि मैं पूरी मिल्किंग नहीं कर पाती हूँ, आधी पे ही थक जाती हूँ, हालांकि सीख रही हूँ फिर भी मेरे हाथ दुखने लगे हैं बहुत ज़्यादा। तो जितना दूध होता है मैं उससे आधा पानी करती हूँ। तो तकरीबन हमारे घर दूध जो है 2 किलो हम सुबह रखते हैं और 2 किलो ही शाम को रखते हैं, और जितना पीना होता है यूज़ में आता है उतना कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा बचता है उसे हम जमा देते हैं। और मैंने दूध उधर रख दिया था और चाय इधर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दूध जल्दी गर्म करना होता है। रात का दूध मैं ज़्यादा बच्चों को नहीं पिलाती, ताज़ी दूध ही पिलाती हूँ। तो मैं जल्दी से जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में कम से कम आधा गर्म हो जाएगा, और फिर हम लोग जब चाय पियेंगे तो मैं उसे स्लो करके रख जाऊँगी। और ये कुक्कू के लिए बना रही हूँ मैं दूध, वो हॉर्लिक्स डाल के पीती है। मैंने अभी मंगाया है, पहले मैं नहीं पिलाती थी बच्चों को, पर सब बोले कि कुछ ना कुछ तो खिलाया पिलाया करो। हालांकि मैं साबूदाना खिलाती हूँ, चने खिला देती हूँ, तो ऐसे खाते थे। पर ना ये छोटी दीदी के यहाँ रहने गई थी ना, तो वहाँ देख के आई तो फिर मैंने भी मंगा लिया। और पता है हम लोग गांव में जो लेडी होती हैं वो इतना काम, शायद मैं सोचती हूँ सिटी का काम तो हम लोगों के आगे आधा भी नहीं है वहाँ। हालांकि मैं भी सिटी से हूँ, सुबह शाम का खाना बनाओ, नहाओ धो, और घर में मतलब जो भी आपके काम है एक्स्ट्रा वो कर लो। पर यहाँ आप ये कहोगे पूरा बफेलोस का करना, 2-2 जगह क्लीनिंग करना अच्छे से, फिर बच्चे भी देखना, खाना पीना भी देखना, और फिर पता है फिर हम लोग, पता है जो गांव की लेडी होती हैं ढंग से घूम फिर भी नहीं पाती हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, जैसा कि आप मुझे देखते हैं मैं बहुत ही कम आ जा पाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम ही इतनी लेट ख़त्म होता है, फिर ऊपर से वाईटी का काम, वीडियो के एडिटिंग करना, ये करना वो करना। तो हम लोगों ने चाय पी ली थी, मम्मी को मैं वहीं दे आई थी उनके कमरे में, वो फ्रेश होने के बाद ही चाय पीती हैं, पहले नहीं लेती हैं। पहले भगवान जी के हाथ जोड़ी, हमारे यहाँ सबकी आदत है, पहले बस सो के उठ के भगवान जी के हाथ जोड़ो और फ्रेश हो के आओ, फिर चाय पियो मुँह हाथ धो के। तो मैं ये दही परौंद रही हूँ, इसे मम्मी चला देंगी बाद में। यार हम जो लेडियाँ होती हैं हम इतना काम करती हैं, और पता है मैं, आप ये बोलोगे कि पता नहीं कैसे बोल रही हैं। घर में जो मेंबर्स होते हैं, हालांकि मेरे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने देखा है बहुत से घरों में अगर लेडी काम करती है तो उसकी अहमियत नहीं होती है घर में, और जेंट्स जो काम करता है उसकी अहमियत मानी जाती है। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम भी तो इंसान हैं। हाँ, क्योंकि देखो एक लेडी जो काम करने जाती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, फिर बच्चों को भी देखती है, फिर उसकी कोई कुछ नहीं कहता। और जेंट्स अगर काम करे, बाहर करके आए और घर भी देखे, बच्चों को भी देखे, वो मतलब वो काम है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं, हमारे हैं एक पड़ोस में है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और यहाँ कुक्कू नहा ली है इधर, जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए, और मैं बर्तन लगाने गई हूँ किचन में। और जब तक बर्तन लगा के आई कुक्कू ने कपड़े पहन लिए, मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। मेरा एक काम ये हल्का हो जाता है कि कुक्कू अपने आप नहा लेती है और बस मुझे उसकी चोटी बनानी पड़ती है।
कपड़े खुद के निकालेगी, तनु के निकाल के रख देगी। मैं जैसे अंडरगारमेंट्स धोती हूँ तो उन्हें सुखा कर आ जाएगी। कभी कभी बर्तन भी लगा देती है, और अब तो चाय बनाना भी सीख गई है। वैसे किसी ने सही कहा है, जो बेटी सुख देती है ना, शायद ही वो बेटा दे पाता है, पर सब बेटे जैसे नहीं होते। और मम्मी निकाल रही हैं लौनी, मट्ठा चला लिया है उन्होंने, आप देख सकते हैं। पता है मम्मी थोड़ा लेट हो गई आज, क्योंकि वो ताई से बातें करने लग गई जब तक मैं काफ़ी काम ख़त्म करके आ गई। क्योंकि जेलजी जो है ना हमारे, वो उनके घर मट्ठा जाता है, उनके यहाँ गाय है, वो दूध नहीं दे रही, तो वो उन्हें मट्ठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो मट्ठा पी के खाने के साथ तब जाते हैं। और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ, मतलब डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ क्या कर रही हूँ, सारी डस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं डेली डस्टिंग नहीं करती, 2 या 3 दिन में जब टाइम मिल जाता है मैं उसी दिन कर देती हूँ। ये जो हमारी ट्रॉली है ना, इस पे ना वो लगी दीमक, काफ़ी पुरानी, मैंने तो यहाँ पे ये देखी है। भाभी मतलब जेठानी की शादी में तो नहीं मिली थी, अभिनीत जी खुद ही लेके आए थे, पर है ना काफ़ी पुरानी है, तो इसमें दीमक लग गई है। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही सामान परचेज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना हो जाता है उतना कर लेते हैं और फिर मैं आ गई थी पटिया साफ़ करने, क्योंकि पटिया का सारा काम ख़त्म हो गया था, बर्तन धुल गए थे और कुकू भी नहा ली थी। तनु रह गया है, पहले तनु को मैं तब नहलाऊंगी जब मैं नहाने जाऊंगी, मतलब उससे थोड़ा पहले, क्योंकि वो ना खेल करता है नहाने पे, तो वो भिगा देता है। तो अगर ज़्यादा देर गीले कपड़े पहन के रहो ना तो अजीब सा लगता है, चिपचिपा सा। और पटिया भी मेरी साफ़ हो गई। अब मैं लगाऊंगी पोंछा मैं बकेट से ही लगाती हूँ, मुझे ज़्यादा जल्दी होती है उस दिन तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ। ये हमारे डिब्बे ना जो खाद लगाते हैं ना हम खेतों में, ये सारे डिब्बे आपको वही मिलेंगे, हमने अलग से बाल्टी जो है नहीं ले रखी है। ये सारे खाद के डिब्बे हैं, इसमें खाद आता है। और मैं हमेशा पोंछे में लाइज़ॉल डालती हूँ, क्योंकि अब तो वैसे भी बीमारी का डर है भाई, कोरोना चल रहा है। और नहीं, मैं वैसे जब कोरोना नहीं था तब भी डालती थी, पर तब 1-2 दिन में यानी 1 दिन छोड़ के डालती थी, अब डेली डालती हूँ। और जब मुझे जल्दी होती है जब तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। और जिस दिन लगता है कि आज थोड़ा आराम से या फिर इतना काम नहीं है ज़्यादा, तो मैं बैठ के लगा लेती हूँ, और जब गंदगी ज़्यादा लगती है तो बैठ के लगा लेती हूँ। तो इसके नीचे ना पोंछा लगाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ हमेशा पोंछे की। और कमरे तो मेरे साफ़ रहते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं हम आंगन बरामदे में ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं बैठते। मुझे ना बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना फुल मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए, टीथिंग मतलब ब्रशिंग और वॉशिंग वगैरह, ये सब। तो इतना सब कुछ तो मैं नहीं दिखा पाई, पर जितना दिखाया। ये मैंने दोनों यहाँ बांध दी हैं, काफ़ी तेज़ धूप निकली आज तो। ये देखो ये बैठ गई है, वो वहाँ बैठा है। और हमारे यहाँ की सारी मक्काएँ कट गई हैं, ये देखो पास से दिखाते हैं। अभी जो हमारे जेठ जी की मक्का थी वो रह गई है बस अभी कटने को गांव में, वैसे ऑलमोस्ट सारी मक्काएँ कट गई हैं। ये देखो तन्नू कर रहा है नहाने की तैयारी, अपने आप पानी बना रहा है। और ये ना हमारे यहाँ पे नीचे अभी 4-5 दिन से बारिश पड़ रही है ना, तो नीचे काई आ गई। काफ़ी साफ़ करती हूँ मैं, लोहे वाला जो आता है ब्रश आता है उससे, पर फिर भी पता नहीं क्यों रह जाती है। और ये कलाई हमारे यहाँ काफ़ी दिन से पेंट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऊपर सारा बेकार हो रहा है, छिपकली जा रही है ऊपर से। हाँ बनाओ। तो कम से कम 5-6 साल से हमारे यहाँ पेंट नहीं हुआ, तो इस वजह से जब भी हवा चलती है तो छूट के यहाँ पे गिर जाता है। तो ये चल रही है तन्नू की मस्ती। मैं इसे नहलाऊंगी अभी, पहले ये थोड़ा अपना खेल ले पानी से। अगर इसे नहलाने बैठो ना तो ठंडे पानी से लगेगा ठंडा है, गरम करो, गरम से थोड़ा गुनगुने से नहलाओ, गरम है। तो जब ये अपने आप नहाता है तो खुश रहता है, तो इसलिए पहले इसे नहाने देती हूँ तब नहलाती है। तो इसे मैं अभी नहलाऊंगी। ये देखिए
काफ़ी मस्ती चलती है इसकी। और ये पता नहीं क्यों नहाने से इतना कतराता है बहुत ज़्यादा, और नहाने बैठ जाए तो हटने का नाम नहीं लेता। हाँ शेम 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 हाँ। ये देखो विनी जी तो है नहीं हमारे, जो आपने देखा होगा जो मेड़ कराते हैं हमारे यहाँ खेतों पे, उन्होंने वो चारा काट के ले आए थे, क्योंकि मुझसे अकेले गड्डी आती नहीं, काट तो देती हूँ। और ये देखो धलिया कौवे उखाड़ जाते हैं, ये जल गया है, नीचे जल गया है। अभी गर्म है तो फिर बाद में ईंट रख दूँगी इस पर। और मम्मी आज यहाँ पे साफ़ कर गई हैं, मुझे बस ये उठा के डाल के आना है घेर में। मेरे ये बाल बहुत परेशान करते हैं। भैंस मैंने बांध दी है और तनु भी नहा लिया है। भैंस मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह इतना काम होता है कि ना, वैसे यहाँ तो ये है कि घर घर में रख लो, बाहर भी ले जाओ, पर रास्ते में भैंस को पकड़ो, कैमरा पकड़ो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो भैंस तो मैं प्लॉट में बांध आई हूँ। और मेरा आखिरी काम नहाने से पहले ये होता है कि ये जो कूड़ा होता है भैंस के नीचे का, ये डाल के आना नहाने से पहले का। और कपड़े हैं मैं वो डेली नहीं धोती, जैसा कि आपको पता है। अंडर गारमेंट्स होते हैं तो वो डेली वॉश करती हूँ मैं, वो नहीं डालती मशीन में। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और काफ़ी बिज़ी होता है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, उनके साथ मैनेज करना। पता है हम लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि विलेज में कि एकदम भाग दौड़ सी रहती है, सुबह सुबह एकदम भाग दौड़ रहती है सुबह सुबह। और काफ़ी लोग कहते हैं कि आप अकेले हो और काफ़ी वीक हो, कैसे मैनेज कर लेते हो। भाई देखो, चाहे हमारे देखो गाँव में अगर भैंस ना पाली तो क्या पाला, ये मेरी सासू माँ का कहना है। तो विनी जी कहते हैं कि सब हो जाता है, पर अभी मम्मी है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, और मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। वैसे सारा विनी से ही करते हैं जब होता है तो ये है कि आदत पड़ जाती है, चाहे हम किसी भी माहौल में पले बड़े हों, तो धीरे धीरे सब मैनेज हो ही जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। और प्लीज़ गाइस, आप वीडियो को लाइक किया करें, और अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर किया करो यारो। तो है ना, बहुत लोगों ने कहा है आप फुल डे रूटीन शेयर करो, तो देखिए फुल तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाएगी कि आप बोर हो जाओगे देखते देखते। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग का रूटीन था वो मैंने आपसे शेयर किया है। अब इसके बाद मुझे नहा के खाने की प्रिपरेशन करनी है। मम्मी नहा रही हैं अभी, तनु और बच्चे नहा लिए हैं सब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। राम राम।